फर्स्ट डे क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज हम एक्सरसाइज 6.3 करने वाले हैं। 6.3 जिस टर्म और जिस फार्मूले के गिर्द घूमती है पहले वो मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि उस फार्मूले की समझ आ जाएगी, उस टर्म की समझ आ जाएगी तो एक्सरसाइज सॉल्व करना आपके लिए आसान होगी। वो टर्म क्या है, वो फार्मूला किसका है? अर्थमेटिक मीन का। अब अर्थमेटिक मीन क्या होती है भाई? आपके पास कोई भी दो नंबर थे, उन दो नंबर के दरमियान आपने एक या एक से ज्यादा नंबर इस तरह से इंसर्ट किए, इस तरह से उसमें रखे कि आपका पूरा सीक्वेंस जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। उसको आप कहते हैं अर्थमेटिक मीन। वो जो नंबर्स आप इंसर्ट करेंगे उन नंबर्स को आप बोलेंगे क्या? अर्थमेटिक मीन। कैसे भाई? आपके पास दो नंबर थे, 2 और 12। ये दो नंबर आपने ले लिए। अब आपने इनके दरमियान नंबर पुट किए हैं 4, 6, 8 और 10। भाई एपी के बारे में मैंने बोला है। एपी क्या होता है? जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है आपका सेम होता है। अब हम देखते हैं आपने ये जो नंबर इंसर्ट किए हैं तो क्या ये आपका सीक्वेंस एपी बना है? अगर तो एपी बना होगा तो ये जो नंबर है ना इसको आप बोलेंगे क्या? अर्थमेटिक मीन। अगर एपी नहीं बनेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक मीन नहीं है। तो भाई एपी के लिए हमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो हम कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। 4 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। 6 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। 8 - 6 करें तो क्या आ जाएगा? 2। 10 - 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। यानी कि एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसमें इसका कॉमन डिफरेंस सेम आया। इट मीन्स कि 4, 6, 8 और 10 क्या है? आपका अर्थमेटिक मीन है। बात समझ आ गई? अब इसके फार्मूले की तरफ आते हैं। तो फार्मूले में मैंने पहले डिफाइन में मैंने आपको क्या बताया कि वन अब मोर देन वन नंबर। देखो वन मोर देन वन नंबर अगर आपने इंसर्ट करने हैं तो आपको अर्थमेटिक मीन कहलाता है भाई। अगर आप एक नंबर इंसर्ट करेंगे ना, अगर आप एक नंबर इंसर्ट करेंगे तो फार्मूला आपका होगा ए ऑफ एम अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर टू। ये वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। अगर एक से ज्यादा नंबर इंसर्ट करेंगे तो फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा। वो कौन सा होगा भाई? आपने जनरल फार्मूले की मदद से फार्मूला बनाना है। ए ऑफ एन इज इक्वल ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अगर आपने पहले नंबर को फाइंड करना है तो क्या करेंगे? ए वन प्लस एन की जगह आपने पुट करना है 2, क्योंकि ए वन तो आपका पहले वाला ही है ना, ए ही होगा। ठीक है, तो ए वन तो आपका ए ही रहेगा, जो भी नंबर आपने लिया होगा पहला नंबर। तो एन आपने फाइंड करना है, एन जो दूसरा नंबर आपने फाइंड करना है ए वन जो है आपका, ये जो है ए वन आपका कौन सा वाला नंबर है? दूसरा नंबर है। तो फिर आप क्या पुट करेंगे? एन की जगह 2 पुट करेंगे। तो 2 - 1 डी। 2 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। 1 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा डी। तो भाई दूसरे नंबर के लिए फॉर्मूला आपने क्या पुट करना है? ए वन इज इक्वल टू ए वन प्लस डी। जब आपने दूसरी टर्म फाइंड करनी है ए टू, तो फिर इस एन की जगह आपने क्या पुट कर देना? 3। यानी कि पहले के लिए 2, दूसरे के लिए आपने क्या पुट करना? 3। 3 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो लिखेंगे ए टू इज इक्वल टू ए वन प्लस टू डी। जब तीसरी टर्म आपने फाइंड करनी है तो आपने क्या लिखना? फार्मूला ए वन प्लस थ्री डी। समझ आ गई? ये आपने फार्मूला याद रख लिया। अब डी क्या है? डी कैसे निकालेंगे? डी का फार्मूला आपने याद रखना है, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। अब हम एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या बोला है? वो कहता है कि फाइंड ए एम। आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है बिटवीन द गिवन नंबर। अब आपको दो नंबर दिए गए हैं, कहता है इनके दरमियान जो है ना एक नंबर निकाल दो जो ए एम हो। तो भाई एक नंबर के लिए फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है? ए प्लस बी ओवर टू। तो ये पहली वाली जो टर्म है उसको आप ए बोलेंगे, दूसरी टर्म को आपने क्या लिख लेना? बी। एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, कोई भी आपने पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखना है सोल्यूशन में हेयर ए इज इक्वल टू प्लस अंडर थ्री योटा। जो दूसरी टर्म है उसका क्या पुट कर लेंगे? बी। बी इज इक्वल टू माइनस अंडर थ्री योटा। तो फार्मूला आपके पास क्या है? ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर टू। तो भाई ए आपके पास क्या है? 2 प्लस अंडर थ्री योटा, और बी आपके पास क्या है? 2 माइनस अंडर थ्री योटा ओवर टू। अब देखें ये प्लस वाली वैल्यू है अंडर माइनस अंडर थ्री योटा, ये प्लस अंडर थ्री योटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपके पास 4 आ जाएगा। अब 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। यानी कि अर्थमेटिक मीन नंबर क्या है? आपके पास 2 है, यानी कि इसका ए एम जो है आपके पास 2 आ जाएगा। अब उसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी होल स्केयर, दूसरा है ए माइनस बी होल स्केयर। अब देखें ए बी तो ऑलरेडी है ना, अब आप पहली वाली टर्म को क्या पुट कर लेंगे? एक्स, दूसरे वाले को क्या पुट कर लेंगे? वाई। समझ आ गई? आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए एम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर टू। तो भाई एक्स आपके पास है ए प्लस बी होल स्केयर और वाई आपके पास है ए माइनस बी होल स्केयर। तो चूंकि होल स्केयर है तो भाई होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। चूंकि प्लस है ना तो ए माइनस बी है तो क्या आ जाएगा? ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी। अब देखो कौन कैंसिल हो रहा है भाई? ये टू ए बी माइनस टू ए बी कैंसिल हो जाएगा। ए स्केयर प्लस ए स्केयर कितने हो जाएंगे आपके पास? 2a स्केयर हो जाएगा। ठीक है,
बी स्क्र प्लस बी स्क्र कितने हो जाएंगे, 2b² हो जाएगा। अब देखो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a² प्लस b²/2। अब ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो am आपके पास क्या आ जाएगा, a² प्लस b²। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्टेटमेंट को आपने गौर से समझना है, फिर हम इसको बड़े आसान तरीके से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि इफ 6, 11 और एंड 16 आपके अर्थमेटिक मीन है, किनके दरमियान, ए और बी के दरमियान। वो कहता है कि ए और बी ही मुझे फाइंड करके दे दो। तो सोल्यूशन में आपने क्या करना है, चूंकि 6, 11 और 16 अर्थमेटिक मीन है किनके दरमियान, ए और बी के, वही आप स्टेटमेंट में लिख देंगे। सिंस 6, 11, 16 आर 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, तो भाई आप क्या करेंगे, ए और बी के दरमियान 6, 11 और 16 को लिख देंगे। फिर आपने अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। पहले हम ले लेंगे 3 टर्म, ठीक है, ए और 11, ए को आप ए समझेंगे और 11 को आप क्या कंसीडर कर लेंगे, बी कंसीडर कर लेंगे। ए और बी के दरमियान कौन सी वैल्यू होती है, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू होती है। यानी कि 6 आपका क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा, 11 आपका क्या हो जाएगा, बी, और ए आपका क्या हो जाएगा, ए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। तो भाई ए आपके पास क्या है, ए, ठीक है, ए लिख देंगे, और बी आपके पास क्या है, 11, तो 11 लिख देंगे। 2 फॉर्मूले का हो गया। भाई अर्थमेटिक मीन क्या है आपके पास, 6 है, तो 6 लिख देंगे। समझ आ गई। हमने क्या किया, पहली 3 टर्म ली, पहले वाले को ए कंसीडर किया, दूसरे वाले को बी कंसीडर करना होता है, और ए और बी के दरमियान वाली जो वैल्यू होती है उसको आप अर्थमेटिक मीन कहते हैं। यानी कि 6 आपका अर्थमेटिक मीन है। अब आप इसको हल कर लेंगे, क्योंकि ए को फाइंड करना है, तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 करेगा 6 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 12। ए प्लस 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। तो लिखेंगे ए प्लस 11 इज इक्वल टू 12। चूंकि ए फाइंड करना है तो प्लस 11 इधर क्या हो जाएगा, माइनस, तो 12 माइनस 11 कर देंगे। 12 माइनस 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, आपने अगली 3 टर्म ले लेनी है, ठीक है। अब आपके पास ए क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, बी आपके पास बी हो जाएगा, और ए और बी के दरमियान, यानी कि 11 और बी के दरमियान कौन सी वैल्यू है, 16 है, तो 16 आपका क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन। तो आपने फार्मूले में अप्लाई करना है। ए एम की जगह आपने क्या लिख देना है, चूंकि अर्थमेटिक मीन होता है ना फार्मूला, ए एम की जगह लिख देंगे 16, और ए आपके पास क्या है, 11 है, तो 11 लिखेंगे। बी आपके पास क्या है, बी, तो बी ही लिख देंगे ओवर 2, फार्मूले का आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई भाई। अब चूंकि बी आपने फाइंड करना है तो 2 इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 करेगा 16 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब 11 प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32। तो भाई बी को आपने फाइंड करना है तो प्लस 11 इधर क्या हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 32 माइनस 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 21। ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1। यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि इंसर्ट 5 AMS, यानी कि 5 जो है अर्थमेटिक मीन्स नंबर्स आपने इंसर्ट करने हैं, किनके दरमियान, √2 एंड 15 ओवर √2 के दरमियान। तो चूंकि उसने नंबर नहीं दिए ना, तो वो हम खुद पुट कर लेंगे। तो आप सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट A1, A2, A3, A4 एंड A5 आर रिक्वायर्ड AMS, जो इनके दरमियान नंबर आते हैं वो आपके ये वाले हैं, बिटवीन √2 एंड 15 ओवर √2। तो भाई पहले आप √2 लिखेंगे, फिर जो आपने नंबर लिए हैं ना, सब लेट किए हैं, उनको लिखेंगे A1 से लेकर A5 तक, फिर जो लास्ट वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, 15 ओवर √2 हो जाएगी। ये आपका A है, ये आपका B है, ये वाले नंबर जो हैं आपके क्या हैं, AMS हैं, ठीक है, अर्थमेटिक मीन्स है। ये हमने निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे भाई, हमें चाहिए है D, चूंकि A1 हमारे पास है, D हमारे पास नहीं है, तो D कैसे निकालेंगे भाई। D निकालने के लिए अगर आपके पास आखिरी वाली टर्म मौजूद है ना, तो आप D निकाल सकते हैं। अब देखो टोटल हमारे पास कितनी टर्म हो गई हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7, यानी कि 7वीं टर्म हमारे पास है आखिरी। तो 7वीं टर्म की मदद से हम इसको निकाल लेंगे। तो भाई A1 आपके पास क्या है, √2, और A7 हमारे पास क्या है, 7वीं टर्म हमारे पास क्या है, 15 ओवर √7। तो अगर 7वीं टर्म हमारे पास जो है 15 ओवर √2 है, तो भाई n हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चूंकि A7 हमारे पास क्या है, A7 हमारे पास मौजूद है, तो n आपके पास क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो आपने जनरल फार्मूले में वैल्यू पुट करके D की वैल्यू निकाल लेनी है पहले, क्योंकि A1 और D होगा ना, तो फिर आप बाकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपने जनरल फार्मूला लिखना है, A ऑफ n इज इक्वल टू A1 प्लस n-1D। भाई n की जगह आपने क्या लिख देना है, 7। A1 आपके पास क्या है, √2, n की जगह लिखेंगे 7, और D हमने निकालना है। तो 7 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। 6 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6D आ जाएगा। चूंकि D आपने फाइंड करना है, तो ये √2 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 15 ओवर √2 माइनस √2। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे।
चूँकि 6d आप पहले इधर रखेंगे, d हमने निकालना है, 6 बाद में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, बटे के नीचे क्या है 1 है, तो √2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, √2 ही आ जाएगा। उसके बाद आप इनको क्रॉस करवा देंगे, 1 15 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 15, √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर जो है √2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा 15 - 2 ओवर √2। 15 में से 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 13 आ जाएगा। और चूंकि अब आपने डी निकालना है तो 6 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, डी इज इक्वल टू 13 ओवर 6 √2 आ जाएगा। अब हम a1 निकालते हैं। a1 के लिए आपको क्या चाहिए होगा, a1 हमारे पास क्या था √2, और d चाहिए होगा, d हमारे पास हमने अभी निकाला है 13 ओवर 6 √2, और n इज इक्वल 2 लेंगे। 2 कैसे आएगा भाई, देखो ये जब हमने सीक्वेंस बनाया था ना, उसमें ये आपका a और ये लास्ट वाली जो टर्म है वो आपका क्या है b है। तो ये a1 किस पोजीशन में आ रही है, फर्स्ट और सेकंड, ये सेकंड पोजीशन में आ रहा है ना, मैंने फार्मूला भी आपको पहले समझाया हुआ है। तो सेकंड टर्म है, तो इट मीन्स कि n आपके पास क्या है 2 है, तो आप n की जगह क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक हो गया। अब आपने फार्मूला लिखना है, जनरल फार्मूला a ऑफ n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d, n की जगह आप लिखेंगे 2। ठीक हो गया। a1 आपके पास √2, d आपके पास है 13 ओवर 6 √2। अब 2 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही आ जाएगा, बच गया आपके पास 13 ओवर 6 √2। अब इन दोनों का आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसके नीचे क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 और 6 √2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6 √2 ही आ जाएगा। उसके बाद इनको क्रॉस करवा देंगे आप, 6 √2 जो है √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 6 √2 का स्क्वायर। तो 1 जो है 13 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 13। अब स्क्वायर जो है √2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 6 2 क्या हो जाएगा 12, 12 प्लस 13 बच गया आपके पास। 12 प्लस 13 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 25 ओवर 6 √2 आपके पास a1 आ जाएगा। a2 के लिए आपने क्या फार्मूला लिखना है, मैंने फार्मूला शुरू में भी बताया था, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d। तो d आपने क्या निकाला है 13 ओवर 6 √2। ठीक है, 2 जो है वो क्या कर देगा 13 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। पहले आप इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम, चूंकि दोनों के दरमियान साइन प्लस वाला है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6 √2 ही आ जाएगा। उसके बाद इसके नीचे आप लगा लेते हैं 1, फिर आप करवा देते हैं क्रॉस। तो 6 √2 जो है √2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 6 √2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 2, 2 जो है 13 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 26। अब 6 चूंकि स्क्वायर √2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 12, 12 प्लस 26 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 38 आ जाएगा। तो a2 आपके पास क्या आ गया 38। तो आप 38 ओवर 6 √2, अब ये कैंसिलेशन भी होती है, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो a2 आपके पास क्या आ गया 19 ओवर 3 √2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है a3 निकालेंगे। तो a3 का फार्मूला हमारे पास क्या है भाई, a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 3d। a1 आपके पास √2 है, 3 आपका फार्मूले का है, d हमने क्या निकाला था 13 ओवर 6 √2। इसका भी आप क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा 6 √2, उसके बाद क्या करवा देंगे क्रॉस करवा देंगे। ठीक हो गया, 6 √2 फिर √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 6 √2 का स्क्वायर। 1 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3, 3 जो है वो 13 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। स्क्वायर जो है √2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 जो है 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 प्लस 39 करेंगे तो क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा। ठीक है, तो 51 ओवर 6 √2 आपका आ जाएगा a3। अब आपके कौन सी रह गई है a4। तो a4 आप कैसे निकालेंगे भाई, वही फार्मूला आपने दोबारा पुट करना है, a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d। ठीक है, a1 आपके पास √2 है और 4 जो फार्मूले का है, d आपके पास क्या है 13 ओवर 6 √2। इसका भी आप क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे आप क्या लगा लेंगे 1, फिर करवाते हैं क्रॉस। 6 √2 जो है √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 6 √2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1 जो है 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 4, 4 जो है 13 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 52। अब स्क्वायर जो है √2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 12, 12 प्लस 52 करेंगे तो क्या आ जाएगा 64। तो 64 ओवर 6 आ जाएगा, ये कैंसिल हो रहे हैं भाई। क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो 32 ओवर 3 √2 आ जाएगा a4। अब हमने लास्ट वाली टर्म निकालनी a5। तो a5 के लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है a1 प्लस 5d। तो a1 आपके पास √2 है, इसी तरीके से आपने सारी वैल्यू निकालनी है। तो 5 वैसे के वैसे, d आपके पास है 13 ओवर 6 √2। इसका भी आप क्या ले लेंगे एलसीएम, जैसे हमने पहले एलसीएम लिया है। तो अब क्या हो जाएगा भाई क्रॉस करवा देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6 √2 का स्क्वायर
प्लस 65 कैसे आ जाएगा भाई, 1 5 से करेगा, 5 जो है 13 से मल्टीप्लाई करेगा तो 65। जब 6/2 जो है √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 6/2 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर जो है √ के साथ कैंसिल, 6 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 12 प्लस 65। 12 प्लस 65 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 77/6 आ जाएगा। यहाँ तक भाई बात समझ आ गई। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर आपको स्टेटमेंट या जो उसने कंडीशन दी हुई है ना उसकी समझ आ जाएगी तो सवाल हल करना बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर, कोई भी दो नंबर आपके पास ए और बी, वो क्या है, उसकी वैल्यू कहता है कि 7 है। और उन्हीं दो नंबर्स को अगर आपने ए और बी पुट किए हैं ना, अगर उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, देयर प्रोडक्ट अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आती है 45। तो कहता है कि नंबर फाइंड कर दें, फाइंड द नंबर। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन में उसने क्या बोला है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या है 7 है। तो भाई हम अर्थमेटिक मीन का फार्मूला पुट करेंगे, ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी। हम पुट कर लेते हैं ए और बी दो नंबर हैं, ए प्लस बी ओवर 2। ए एम की वैल्यू उसने क्या दी है 7, ठीक है। तो हम मैंने ए एम की जगह लिख दिया 7, ए प्लस बी ओवर 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा भाई। ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 14। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 14। इसको आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। पहली कंडीशन आपने सॉल्व कर ली। अब दूसरी कंडीशन देखें उसने क्या बोला है कि दोनों नंबर्स अगर आपने ए और बी नंबर लिया ना दो, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आती है 45। तो मैंने कर दिया ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू 45। इसको आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। दोनों ही आपकी लीनियर क्वेश्चन है। तो लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2-3 तरीके कार होते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम उसको आज अप्लाई कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा भाई, ये प्लस बी है ना, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 ए प्लस बी इज इक्वल टू 14। ये प्लस बी इधर क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 14 माइनस बी वैल्यू आ गई। अब आपके पास ये जो वैल्यू ए वाली की आई है ना, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देंगे। यानी कि जहाँ पे ए है आपने क्या पुट कर देना 14 माइनस बी। तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। तो ए बी इज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन 2 क्या है, ए बी इज इक्वल टू 45। इस एक जगह आप लिख देंगे 14 माइनस बी, और ये बी वैसे का वैसे आ जाएगा, 45 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब बी को क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब बी करेगा बी के साथ 14 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 14b। बी करेगा बी से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। अब देखो ये बी स्क्वेयर है, स्क्वेयर वाली टर्म के साथ अलामत जो है माइनस की नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ये माइनस बी इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वेयर हो जाएगा। ये प्लस 14b है इधर क्या हो जाएगा -45 और -14 हो जाएगा, ठीक है 14b हो जाएगा। ये प्लस 45 वैसे का वैसे रहेगा, इक्वल टू 0 चाहे इधर गए चाहे उधर गए। तो मैंने क्या किया माइनस बी को उठाकर इधर ले गए हैं, जिनकी लामतें चेंज हुई है ना, इसका मतलब है उनको आप उठाकर दूसरी साइड पर ले गए हैं। तो प्लस 45 वैसे का वैसे ही। अब देखें ये आपके पास क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 तरीके का आ रहा है। हम एक ही तरीके से इसको हल करेंगे, वो क्या है फैक्टर वाला मेथड। फैक्टर कैसे बनाएंगे, इधर बी स्क्वायर के साथ क्या लिखा है 1, 1 को करेंगे 45 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास 45 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 5 जार क्या आता है 45। अगर 9 और प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 45 और 14 आ जाता ना आपके पास। अब हमें चाहिए भी क्या है 14 ही चाहिए। तो इधर लामत कौन सी वाली है माइनस की, तो इधर 9 के साथ भी माइनस और 5 के साथ भी माइनस। वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है बी, तो बी लिख देंगे दोनों साथ, ठीक है। तो इस 14b की जगह आप क्या लिख देंगे -9b -5b। तो मैंने 14 की जगह लिख दिया -9b -5b। बी स्क्वेयर और 45 वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद ये फैक्टर बनाना आपने 10 क्लास में सीखा है, 9 क्लास में भी सीखा है। अब इन दोनों में से आप कम ले लेंगे, बी स्क्वेयर -9b में से कम क्या आ जाएगा बी। अब बी स्क्वेयर में से बी कम लेंगे तो क्या रह जाएगा बी। 9b में से b कम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा -9 रह जाएगा। फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखना होता है लामत कौन सी वाली है। अगर लामत माइनस किया तो अगला साइन क्या कर देंगे चेंज। तो पहले आपने लामत को कॉमन लेना, माइनस कॉमन आ जाएगा। अब 5b और प्लस 45 में से कॉमन क्या आता है 5 आ जाएगा। जब 5 कॉमन लेंगे 5b में से 5 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा b आ जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्यों माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है। ये माइनस कॉमन लिया, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब 5 को 45 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखें ये b -9 ये b -9 दोनों कॉमन फैक्टर हैं, तो आप इसको रख लेंगे इक्वल टू 0। ये b -5 ये आपका नॉन कॉमन है, इसको भी रख लेंगे इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई b की वैल्यू निकालनी है, -5 इधर आकर क्या हो जाएगा +5। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5 आ गई। अब दूसरी b की वैल्यू क्या आ जाएगी -9 इधर आकर क्या हो जाएगा +9। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 9 आ गई। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है a की। तो अब क्या करेंगे, आपने पहले पहले वैल्यू पुट की थी इक्वेशन नंबर 2 में। अब आपने b की जो वैल्यू निकली है ना इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो मैंने लिखा इधर पहले लिखेंगे b इज इक्वल टू 5
फॉर बी इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या थी 14 है। तो भाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 14, बी की वैल्यू पुट कर देंगे आप 5, तो +5 इधर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो 14 - 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। इधर ए प्लस बी इज इक्वल टू 14, अब बी की जगह आपने क्या पुट करना है 9 पुट करना है, ठीक है। तो ए प्लस 9 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, +9 इधर क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो 14 - 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि ए की वैल्यू आपके पास 5 आई है और ए की वैल्यू आपके पास आई है 9। तो अगर आप इन दोनों को क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास वही नंबर आ जाएंगे। देखो 5 को करेंगे आप 9 के साथ मल्टीप्लाई, देखो 5 को करेंगे आप 9 के साथ मल्टीप्लाई ना तो क्या आ जाएगा 45। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी भी आप पहले स्टेटमेंट को समझो। उसने कहा है कि अगर n नंबर जो है अर्थमेटिक मीन्स है, बहुत ज़्यादा नंबर है n नंबर्स, उसने कह दिया कि अर्थमेटिक मीन्स है इंसर्टेड बिटवीन a एंड b। अगर a और b के दरमियान n नंबर्स में बहुत ज़्यादा मिकदार में जो n नंबर्स है इन्फिनिटी नंबर्स है आप पुट कर दें तो आपने साबित करना है, प्रूव करना है कि d इज इक्वल टू क्या आता है b माइनस ए ओवर n प्लस 1, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है आपकी वैल्यू आनी चाहिए b माइनस ए ओवर n प्लस 1, वे d इज़ द कॉमन डिफरेंस। भैया आपका फार्मूला भी है जो मैंने शुरू में आपको बताया था। तो अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट a1 a2 एंड सो ऑन अप टू a ऑफ एन एन टर्म तक आर n अरिथमेटिक मीन्स। तो किन के दरमियान पुट करना है, ए और बी के दरमियान। तो आप ए और बी के दरमियान ये जो नंबर्स पुट है ना अरिथमेटिक मीन्स वो आप क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो a1 a2 सो ऑन अप टू द a ऑफ एन b लिख देंगे, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने कॉमन डिफरेंस प्रूव करना है कि डी इज इक्वल टू क्या आता है b माइनस ए ओवर n प्लस 1। तो उसके लिए आपको जनरल फार्मूले में कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो a1 हमारे पास क्या है, a1 आपके पास a है, n हमारे पास क्या है n प्लस 2। ये कैसे n प्लस 2 आया भाई, देखें ये आपकी एक पहली टर्म है, ठीक है, इसको आप कह लेंगे ये 1 है, ठीक है। ये भी आपकी दूसरी टर्म है, ये 1 है। ये आपका n टर्म है, ये आप n है, ठीक है। तो n प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी न प्लस 2 हो जाएगा, समझ आ गई बच्चे। तो n किसके इक्वल हो जाएगा n प्लस 2 हो जाएगा। अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है जनरल फार्मूले में। तो a ऑफ n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। तो भाई n की जगह आप क्या पुट करेंगे n प्लस 2। a1 हमारे पास क्या है a है, ठीक है। तो a1 की जगह मैंने लिख दिया a, n की जगह मैंने लिख दिया n प्लस 2, ये -1 वैसे का वैसे ही, d वैसे का वैसे ही। अब देखो ये हल होता है, ये +2 और ये -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा +1, तो n प्लस 1 आ गया, a प्लस n प्लस 1d। अब ये आपके पास a n प्लस 2 ये आपकी होती है nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म। अब देखें ये जो आपके पास सीक्वेंस बना है ना उसमें लास्ट टर्म आपके पास कौन सी वाली है b है। तो a n प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा b। तो चूंकि nth टर्म का मतलब ये होता है लास्ट टर्म, ठीक है। तो a n प्लस 2 हमारा किसके इक्वल है b के इक्वल। तो आप इसकी जगह क्या लिख देंगे b लिख देंगे, b इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 1d आ जाएगा। अब चूंकि d आपने फाइंड करना है ये वैल्यूज आप उठाकर इधर ले आएंगे, ये प्लस a है इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस a हो जाएगा। तो b माइनस a हो गया, चूंकि d की वैल्यू निकालनी है तो n प्लस 1 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो d की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, d इज इक्वल टू b माइनस a ओवर n प्लस 1। यही आपने प्रूव करना था, तो आप देखेंगे हैंस प्रूव्ड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी भी आप स्टेटमेंट को समझे। उसने कहा है कि इफ a कोई भी एक नंबर है और ये अर्थमेटिक मीन है, अर्थ इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान ये जो कैपिटल ए है अर्थमेटिक मीन है। तो आपने प्रूव करना है, साबित करना है कि स्मॉल a माइनस कैपिटल ए होल स्क्वायर प्लस ए कैपिटल ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो भाई जो आपके पास गिवन है ना कैपिटल ए इज द अर्थमेटिक मीन, तो आप पहले उसको लिख लेंगे, गिवन ए इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए और बी। तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का। तो ए इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। अब आप ले लेंगे उसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, स्मॉल a माइनस कैपिटल ए होल स्क्वायर प्लस कैपिटल ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है a प्लस बी ओवर 2, यही हम कहा ना उसने कि a इज द अर्थमेटिक मीन। तो इस a की जगह आप क्या पुट कर देंगे a प्लस बी ओवर 2, इस a की जगह भी आप पुट कर देंगे कैपिटल A की जगह a प्लस बी ओवर 2। अब आप इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। इनके दरमियान साइन माइनस क्या है, इनके दरमियान भी साइन माइनस क्या है, तो क्या ले लेंगे एलसीएम। इसके नीचे आप लगा लेंगे 1। अब 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करवाते हैं क्रॉस करवा लेते हैं। 2 करेगा a से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2a, 1 करेगा a प्लस बी से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा a प्लस बी। तो ब्रैकेट लगानी है लाजमी, क्योंकि दरमियान में साइन माइनस करना तो माइनस लगा देंगे। तो माइनस ने अगले साइन चेंज करने होते हैं, इधर भी आप ऐसा ही करेंगे। इसके नीचे आप क्या लगा लेंगे 1 लगा देंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। फिर आप इनको क्रॉस करवा देंगे, 1 करेगा a प्लस बी से मल्टीप्लाई तो a प्लस बी आ जाएगा,
2 करेगा बी से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -2b ओवर टू वैसे का वैसे ही, होल स्क्वायर भी वैसे का वैसे ही, होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब आप क्या करेंगे, ये जो माइनस है ना ये अगले साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये प्लस ए है तो क्या आ जाएगा -a, ये प्लस बी है तो क्या आ जाएगा -b। अब यहाँ पे देखो ए वैसे का वैसे आ जाएगा, ये प्लस बी है ये -2b है तो क्या आ जाएगा -b आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। ये भी हल हो रही है, ये +2a है ये -a है तो क्या आ जाएगा a, तो ये -b वैसे का वैसे ही। अब देखो a -b ओवर 2, ये a -b ओवर 2 होल स्क्वायर दोनों टर्म में क्या है सेम है ना, तो क्या करेंगे इनको जमा कर लेंगे, ये भी 1 है ये भी 1 है तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो टर्म हमारी दोनों क्या है सेम है तो क्या हो जाएंगी जमा हो जाएंगी, तो ये भी एक दफ़ा है ये भी एक दफ़ा है तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 इंटू a -b होल स्क्वायर, a -b ओवर 2 होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे 2 का स्क्वायर ले लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4, और ये जो होल स्क्वायर है ना a -b के ऊपर भी लिख लेंगे तो a -b होल स्क्वायर ओवर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में गौर से सुने, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पुरानी बुक थी उसमें भी ये क्वेश्चन मौजूद था, तो कई दफ़ा एनुअल एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है, रिपीट हो चुका है। तो इसको आपने गौर से सुनना है और समझना है। अगर आप गौर से नहीं सुनेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको समझाऊंगा, फिर आपको कभी सवाल नहीं भूलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, जबकि आपके पास एक एक्सप्रेशन है a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 ओवर a की पावर n प्लस b की पावर n, और साथ में बोला है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना इज द अर्थमेटिक मीन, ये एक अर्थमेटिक मीन है किन के दरमियान, a और b के दरमियान है। और साथ में एक और कंडीशन उसने लगाई है कि a इज नॉट इक्वल टू b, a जो है वो b के इक्वल नहीं है। क्योंकि ये एक्सप्रेशन आपका क्या है am है, तो आप लिखेंगे गिवन में am इज इक्वल टू a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 ओवर a की पावर n प्लस b की पावर n। चूंकि उसने am बोला था तो भाई am किसके इक्वल होता है, am का हम फार्मूला पुट करेंगे, am होता है a प्लस बी ओवर 2 के, यानी कि अर्थमेटिक मीन का फार्मूला पुट करेंगे। a और b क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, चूंकि उसने बोला ही a और b है, तो आप लिखेंगे am की जगह a प्लस बी ओवर 2। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर आप गौर से देखें, दोनों साइडों पर बटे वाली वैल्यू है, बटे वाली वैल्यू हो तो आप क्या करते हैं क्रॉस करवा लेते हैं। तो a की पावर n प्लस b की पावर n किससे मल्टीप्लाई करेगा, a प्लस b के साथ, तो आप लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए की पावर n प्लस b की पावर n, और 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 के साथ, तो लिखेंगे 2 इंटू ए की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1। समझ आ गई। अब इन दोनों को क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। अब a करेगा a की पावर n के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा a डॉट a की पावर n। अब a करेगा b के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा a डॉट b की पावर n। अब b करेगा a की पावर n के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा b डॉट a की पावर n। अब b ने करना है b के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा b डॉट b की पावर n। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 2a की पावर n प्लस 1 प्लस 2b की पावर n प्लस 1। समझ आ गई। अब क्या होगा भाई, अब यहाँ पे आपने मेरी बात गौर से सुननी है। आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो पावर मुख्तलिफ हो और वो बेस आपस में क्या कर रही हो, मल्टीप्लाई कर रही हो, तो पावरों को जमा कर देते हैं। अब देखो बेस क्या है आपके पास सेम है ना, और पावरें क्या है मुख्तलिफ हैं, और क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावरों को क्या कर देंगे जमा कर देंगे। तो आप लिखेंगे a की पावर n प्लस 1, इन दोनों में बेस क्या है मुख्तलिफ है, पावर भी मुख्तलिफ है, इनको वैसे लिख देंगे। इनमें भी बेस मुख्तलिफ है पावर मुख्तलिफ है, वैसे का वैसे लिख देंगे। यहाँ पे देखें बेस क्या है सेम है, पावर क्या है मुख्तलिफ है, वो क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा b की पावर n प्लस 1, चूँकि इसकी पावर 1 है, तो ये वैसे का वैसे ही हो जाएगा। एक पॉइंट समझ आ गया। अब अगला पॉइंट आपने गौर से सुनना है भाई। देखो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपके पास कुछ वैल्यू मौजूद है, ठीक, ये लेफ्ट हैंड साइड या आपकी राइट हैंड साइड। तो आपने क्या करना है सिमिलर टर्म यानी कि बेस और पावर जिनकी जो है ना कुछ सेम होगी ना, उनको इकट्ठा कर लें। अगर आप यहाँ पे देखें आपके पास है a की पावर n प्लस 1, इधर भी आपके पास a की पावर n प्लस 1, इधर आप देखें b की पावर n प्लस 1, इधर भी आपके पास है b की पावर n प्लस 1। तो क्या करेंगे इनको एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे, ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस a की पावर n प्लस 1, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बच गया आपके पास a डॉट b की पावर n प्लस b डॉट a की पावर n, तो लिख दिया हमने। अब देखो भाई, अब बेस क्या है 2a, इधर बेस क्या है a, ठीक है, बेस एक जैसी है पावर भी एक जैसी है, और क्या कर रहे हैं प्लस माइनस कर रहे हैं, तो प्लस माइनस कर देंगे। 2a में से एक a माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा a बच जाएगा। तो आप लिखेंगे a की पावर n प्लस 1, ये 2b की पावर n प्लस 1 है, ये माइनस b की पावर n प्लस 1 है। बेस क्या है सेम है
और पावरें भी क्या है, सेम है, और क्या कर रहे हैं, प्लस और माइनस, तो क्या कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे, दो भी में से एक भी माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, बी की पावर n प्लस 1 रह जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट समझना है। अब देखो यहाँ पे a की पावर n, इधर देखो किसकी पावर, इधर है a की पावर n, ये है, ठीक है, इधर है b की पावर n, इधर देखो b की पावर n, तो क्या करेंगे, इनको एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे। a डॉट b की पावर n वैसे रहेगा, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, a डॉट b की पावर n माइनस बी की पावर n प्लस 1। इधर क्या लिख दिया आपने, a की पावर n प्लस 1, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस b डॉट a की पावर n रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब देखो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, b की पावर n, इधर भी b की पावर n, इधर देखो a की पावर n, इधर भी आपके पास a की पावर n कॉमन आ रहा है, तो आप इसमें से कॉमन ले लेंगे b की पावर n, b की पावर n कॉमन आ जाएगा। जिस चीज़ को भी आप कॉमन लेते हैं ना, उसी के साथ आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो a डॉट b की पावर n को आप डिवाइड कर देंगे b की पावर n के साथ डिवाइड, ठीक है, और b की पावर n प्लस 1 है, इसको भी आप डिवाइड कर देंगे b की पावर n के साथ। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a की पावर n, तो क्या करेंगे, a की पावर n से डिवाइड कर देंगे, a की पावर n प्लस 1 को डिवाइड कर देंगे a की पावर n के साथ, b डॉट a की पावर n को भी डिवाइड कर देंगे a की पावर n के साथ। अब देखें n जो है n के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा a। अब देखो बेस क्या है, सेम है ना, तो पावरें क्या है, मुख्तलिफ है, क्या कर रहे हैं, डिवाइड, तो डिवाइड कर रहे हो तो पावरों को क्या कर देते हैं, माइनस, ये प्लस n है, ऊपर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। इधर भी देखो एक ये तो नहीं होते कैंसिल, ये भी क्या है, बेस क्या है आपकी, सेम है, बेस सेम है, पावरें क्या मुख्तलिफ है, क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये प्लस n ऊपर आकर क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा, ये a की पावर n के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या रह गया आपके पास, b रह गया। अब आप देखें ये प्लस n माइनस n के साथ कैंसिल, ये प्लस n माइनस n के साथ कैंसिल, तो इधर क्या बच गया, b की पावर n लिख दिया, a वैसे आ गया, ये b की पावर क्या रह गई, 1 रह गई, तो रह गया a माइनस बी। इधर आपके पास क्या होगा जी, n के साथ कैंसिल हो गया, a की पावर 1 रह गया, तो लिख दिया a, ये b वैसे रहेगा वैसे ही। अब देखो a माइनस बी ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बच गया, b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n। क्योंकि n को आपने फाइंड करना है तो आप क्या कर देंगे, a की पावर n से डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय a की पावर n। ये b की पावर n है, इसको भी आप डिवाइड कर देंगे a की पावर n से, ये a की पावर n है, इसको भी आप a की पावर n से डिवाइड कर देंगे, ये a ऑफ n से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास 1। यहाँ पे आपने एक पॉइंट समझना है गौर से, क्या होता है भाई, जिसकी पावर भी 0 होती है ना, वो इक्वल टू हो जाता है 1 के। अगर a की पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 1, अगर b की पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 1। हमें यहाँ पे क्या है, b ओवर a है, ठीक है, तो पहले तो देखो इनकी पावरें क्या है, सेम है, बेस क्या है, मुख्तलिफ है, तो बेस को एक दफ़ा लिख लेंगे b ओवर a, ठीक है, बेस को एक दफ़ा लिख लिया, पावर लिख दी n। अब इस 1 की जगह ना जो भी यहाँ पे बेस इस्तेमाल हो रही है ना, उसकी आप बना देंगे पावर 0, तो लिखेंगे b ओवर a की पावर 0। अब देखो b ओवर a कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, n इज इक्वल टू 0, तो आप आंसर में लिख देंगे n इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0 आ गई।